अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल AIM हक की आवाज़ में। मैं आसिफ आपकी खिदमत में एक बार फिर से। दोस्तों, लोकसभा के इलेक्शन शुरू हो चुके हैं और पहले फेज़ की वोटिंग भी हो चुकी है। पहले फेज़ में बीजेपी को ऐसा झटका लगा है कि आप बीजेपी के नेताओं के भाषण से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहले फेज़ में कितना बड़ा नुकसान बीजेपी को होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कल ही की बात है, नरेंद्र मोदी साहब जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी भाषा को देखकर, सुनकर आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये चुनाव मोदी जी हार रहे हैं। क्योंकि मोदी जी चुनाव में की रैली में पहली बार डायरेक्ट टारगेट करते हुए आए हैं मुसलमानों को। मुसलमानों का नाम लिया, मुसलमानों को घुसपैठिया बोला और मुसलमानों को ज़्यादा बच्चे करने वाले बोला। इस तरह की भाषा एक प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पहले फेज़ में बीजेपी को झटका लगा है, जो इस तरह के भाषण पर, इस तरह की भाषा पर देश के प्रधानमंत्री उतर आए हैं। तो देश के प्रधानमंत्री का ये भाषण आपको ज़रूर सुनना चाहिए कि आखिर क्या बोले नरेंद्र मोदी साहब। वीडियो देखें। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। तो प्रधानमंत्री का आपने भाषण सुना और भाषण सुनकर आपको ये अंदाजा हो गया है कि किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया, किस तरह के वर्ड मुसलमानों के लिए बोले गए हैं। और इस तरह का आपको देखकर ये अंदाजा हो गया होगा कि भाजपा इस बार चुनाव हार रही है। क्योंकि ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये जो आप भाषण सुन रहे थे मोदी साहब का, उसमें ये बिल्कुल दिख रहा है। और इस भाषण के ऊपर असदुद्दीन ओवैसी भी साहब भी बोलते हुए नज़र आए और इस भाषा का जो नरेंद्र मोदी साहब ने इस्तेमाल की है, इस भाषा का जवाब देते नजर आए। तो ओवैसी साहब की इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भी आपको शेयर करनी है। वीडियो सुने ओवैसी साहब क्या बोले। हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भाषण हुआ। नरेंद्र मोदी ने कोई नई बात नहीं कही, हमेशा कहते हैं, आज भी कह दिया उन्होंने क्या कहा कि मुसलमान बच्चे बहुत पैदा करते हैं। मोदी जी ने कहा कि अब हम आपको मोदी जी की इस भाषण का पोस्टमार्टम करते हैं। उनके भाषण का, उन्होंने जो भाषण दिया उस बारे में आपको जो झूठ उन्होंने बोला, उसकी सच्चाई को आपके सामने रखकर, ताकि मोदी जी को भी मालूम हो जाए कि मोदी जी आप लंबी लंबी फेंकते हैं जावेद की तरह, मगर हम आपको सच्चाई बता देते हैं। और सच्चाई यह है मेरे भाई कि भारत में मुस्लिम हमारी मां और बहनों का जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.36 है, कम हुआ है। माने जो बच्चे पैदा कर रहे हैं मुसलमान, वो कम हुआ है। हमारे हिंदू भाई बहन का उससे कम है जरूर, मगर हमारा कम हुआ है। मगर मोदी जी क्या बोलते? बच्चे बहुत पैदा कर रहे हैं। अच्छा मोदी जी, आपके कितने भाई हैं? 6। अमित शाह के कितनी बहनें हैं? 6। रविशंकर प्रसाद के कितने भाई बहन? 7। मगर इन सबको नजर आता मुसलमान बच्चे बहुत पैदा कर रहा है। ये एक गवर्नमेंट का डेटा बता रहे हैं, फर्टिलिटी रेट 2.36। अब आप इस पे आ जाइए। दूसरा उन्होंने कहा कि यहां पर घुसपैठी हैं। 15 जुलाई 2014 को गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में इस तरह का कोई जवाब नहीं दिया, कोई एस्टिमेट नहीं है। कहा 25 नवंबर 2014 को गवर्नमेंट ने कहा कि कोई डेटा नहीं है, नंबर नहीं है। 6 दिसंबर 2016 को गवर्नमेंट ने कहा कोई कंफर्म डेटा नहीं है बांग्लादेश से जो लोग आ रहे हैं। 22 दिसंबर 2015 को लोकसभा में गवर्नमेंट ने कहा हमारे पास कुछ रिकॉर्ड नहीं है।
21 मार्च 2017 को मोदी सरकार ने कहा कि डेटा अवेलेबल नहीं है। 11 अप्रैल 2017 को गवर्नमेंट ने कहा कि डेटा नहीं है कि बांग्लादेश से कितने आ रहे। 1 अगस्त 2017 को गवर्नमेंट ने वही जवाब दिया। 20 मार्च 2018 को वही जवाब दिया। 2 जुलाई 2019 को वही जवाब दिया। 3 मार्च 2020 को मोदी सरकार ने वही जवाब दिया कि हमारे पास डेटा नहीं है, नंबर नहीं है। तो मोदी जी आप किस बुनियाद पर घुसपैठी कह दी हमको बताओ। अब मोदी जी का जवाब सुनो आप। अब हम उनको जवाब दे रहे हैं। अगर हमारे दक्षिण भारत के जो प्रदेश हैं, दक्षिण भारत के जो प्रदेश हैं, वहां पर बच्चे भी कम पैदा हो रहे हैं और सबसे ज्यादा भारत सरकार को पैसा पूरे भारत से मिलता है तो मुंबई से और दक्षिण भारत से मिलता है। मोदी जी आप देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, आप देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। अगर दक्षिण भारत के लोग बोलना शुरू कर दें कि हमारे पास पार्लियामेंट की सीट कम है, हम बच्चे भी कम पैदा कर रहे हैं, पैसे भी ज्यादा दे रहे हैं, तो तुम क्या जवाब दोगे भारत के प्रधानमंत्री? बताओ हमको, बताओ क्या जवाब दोगे आप? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये नरेंद्र मोदी भारत को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। और अगर और भी आपको डेटा चाहिए, अच्छा ये बोलते, हाँ एक और बात जो हम आपको बता रहे हैं, मुसलमानों का गरीबी में कितना हमारा तनासुब है, कितने गरीब है मुसलमान, इसके बारे में आपको हम आज बता के जाएंगे। जो मुसलमान गांव में रहता है, जो मुसलमान, मोदी जी सुनो, अगर कान में सुनने की ताकत है तो सुनो देश के प्रधानमंत्री। ए भाई रुक जाइए ना। मुसलमान जो गांव में रहता है, जो वो अपने पैसे खर्चता है खाने पीने के लिए, सबसे कम खर्चने वाला अगर कोई है तो मुसलमान है। सबसे ज्यादा सिख है, जो महाना उसका खर्चा 2106 रुपये, हमारे 1170 रुपये और मुसलमान सिर्फ 1133 रुपये खर्चता है। ये मोदी की सरकार का डेटा है। कितना झूठ बोलोगे मोदी जी तुम, कितना झूठ बोलोगे? मगर मोदी जी को किन मुसलमानों से मोहब्बत है मालूम आपको? कौन से मुसलमान से मोहब्बत है मोदी जी को? दुबई जाएंगे, सऊदी अरब जाएंगे, दुबई और सऊदी अरब जाएंगे तो उसको बोलेंगे या हबीबी, या हबीबी। ऐसा मिलेंगे जैसा कि एक भाई से मिल रहे हैं, और हमको ऐसा देखते हैं हम घुसपैठी है। मोदी जी उसका नाम अगर मोहम्मद बिन जायद है तो इसका नाम अख्तर ईमान है। दुबई के मुसलमान से मोहब्बत, सऊदी के मुसलमान से मोहब्बत और सीमांचल के बेटे अख्तर ईमान से नफरत क्यों मोदी जी बताओ? नफरत इसलिए है क्योंकि वो आपको कमजोर देखना चाहते हैं। और आज मोदी जी के साथ कौन खड़ा है? कौन खड़ा है? नीतीश पलटू जो भी है बोलो। अब मास्टर मुजाहिद है। अगर मास्टर मुजाहिद खुदा ना खास्ता पार्लियामेंट चला जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल आएगा तो मास्टर मुजाहिद को झक मराकर मोदी के साथ वोट देना पड़ेगा। कल अगर इबादत गाहों को खत्म करने का कानून लाया जाएगा तो मास्टर मुजाहिद को जो मोदी बोलेगा उसके इशारे पर नाचना पड़ेगा। जावेद अगर जाएगा तो बेचारा जावेद तो सन्नाटा रहता है, जावेद है मगर कुछ मालूम ही नहीं, वो बस खामोश रहते हैं, सन्नाटा रहता है, सोते रहते हैं। कोई उनको फोन कर दे तो उसको बोलते हैं ये फुला फुला, अंग्रेजी में अल्फाज बोल के भगा देते हैं उसको। इसलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मुल्क के हालात को देखिए। देश का प्रधानमंत्री हमको ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले कर, हाँ अब कल मीडिया वाले बोलेंगे आपको कितने बच्चे? मेरे को माशाल्लाह से 6 बच्चे हैं। अब बोलेंगे ओ इसी मर मोदी को भी 6 भाई है, अमित शाह को भी 6 बहनें हैं, और फिर रविशंकर प्रसाद साहब जो पटना का इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको शायद 7 है, वो सबसे छोटे हैं। तो ये आप बताइए प्रधानमंत्री के ओहदे पे रहकर कोई इस तरह से भाषण करता है? अरे भाई 17 करोड़ भारत में हिंदुस्तान के मुसलमान रहते हैं। मोदी जी सुन लो, अंग्रेज हमको खत्म करना चाहते थे मगर हमने अंग्रेजों को उखाड़ कर फेंक दिया भारत से। मोदी जी अंग्रेजों ने काला पानी में डाला हमको,
हम काला पानी की मसाइब को बर्दाश्त किए मगर हमने भारत को नहीं छोड़ा। भागलपुर का फसाद हुआ, हमारी लाशों पर गोभियों के खेत बन गए, मगर हम भागलपुर में आज भी जिंदा है और कल भी रहेंगे इंशाअल्लाह। मलियाना हुआ, क्या क्या फसाद हुआ। मोदी जी आप मुख्यमंत्री थे, 2002 हुआ, जेनोसाइड हुआ, मगर गुजरात में हम आबाद और शादाब हैं। भारत हमारा है, हमारा रहेगा। मोदी जी हम किराएदार नहीं हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम बराबर के शहरी अपना हक हासिल करके रहेंगे इंशाअल्लाह। तो ये लड़ाई आपको लड़ना है मेरे भाई।